एक स्वस्थ, शांत और धार्मिक जीवन के लिए जैन सभ्यता ने तय की हमारे आहार की कुछ आवश्यक मर्यादाएं। कैसे बनाएं भोजन को रुचिकर, कैसे बिखेरी रसोई में अपने हाथों का जादू। कुकिंग शो की दुनिया में पहली बार जैन आहार पर आधारित एक अनूठा कुकिंग शो। जैन रसोई। जय जिंद वैशाली जी। वैशाली जी, लगातार बहुत सारी चीज़ें आपसे सीख रहे हो, तो सीधे पॉइंट पे आऊँगी कि आज क्या बनाने जा रही हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी। बूंदी तो सभी बहुत बनाते हैं, लेकिन आम की बूंदी। आम की बूंदी, हाँ जी, जाहिर आम से की। मेरी तरह बहुत सारे दर्शक ने पहली बार सुना होगा हाँ आम जी। की बूंदी के बारे में। तो क्या कुछ इसमें सामग्री की जरूरत होती है? इसमें हम बूंदी के लिए हम बेसन लेते हैं, तो वही बेसन हमें लेना है। इसमें आम का पल्प निकालना है, थोड़ा सा रोज एसेंस लेना है और घी लेना है। इसमें हल्का सा केसर और ये चाशनी लेनी है हमें, एक तार की चाशनी। ठीक है, इसमें हम लेंगे थोड़ा सा नींबू हम चाशनी में डालने के लिए। ठीक है। तो किस तरीके से बनाई जाएगी ये? हाँ जी, सबसे पहले हम बेसन में आम को और ये घी को मिलाकर इसको हम फेंटेंगे। इसका हम मिश्रण तैयार करेंगे। पानी के साथ या किस? हाँ जी, पानी के साथ, थोड़ा सा पानी। आम का पल्प रहेगा, थोड़ा सा पानी। हमने ये बेसन में आम और पानी और घी मिलाकर इसको हमने तो चलाना शुरू कर दिया। इसे मिक्स करना, पूरा घोल हाँ बनाना। जी, मिक्स इसे करना ये है। छोटे अच्छे से छोटे इसमें दाने नहीं होने चाहिए। तो ये दाने तक हमें हाँ जब तक जी, ये पूरे इसके खत्म हो लिए- जाएंगे हाँ तब जी। तक हमें मिक्स करते रहना है। बेसन हमें छान कर यूज करना है, बिना छाना ताकि वो बेसन हमें मोटापन है जो नहीं वो लेना। खत्म हो हाँ जी। जाए। छानने की वजह से बेसन पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से जब हम मिक्स करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब हम एक कढ़ाई में यहाँ पर तेल हम चढ़ा लेंगे, रिफाइंड। इसको छोड़ना है। इसको हमें झरक इसको हमें चलाना है। ये देखिए, ये हमें तेज आंच पे पकाना है या लाइट हाँ जी, आंच? ये हमें तेज आंच पर ही करनी है। इसको देखिए, ये हम इसको चलाते रहेंगे। इसके हम बूंदी के लड्डू भी बना सकते हैं। ये आम नुक्ती के लड्डू जो, हाँ जी। नुक्ती लड्डू इसी हाँ चीज जी, के इसमें बनते हैं? आम के, हाँ जी, नुक्ती हाँ जी, लड्डू। इसी के नहीं बनते। हमने तो ये आम का पेस्ट किया है, इसी के ही बन सकते हैं। लेकिन ये देखिए, आम की बूंदी तैयार है। अब हम इसे बहुत ज़्यादा कड़कड़ी सी लग रही है ना, हाँ जी। बिल्कुल क्रिस्पी आप सी होगी। हाँ जी, बूंदी थोड़ी क्रिस्पी ही होती है। जैसा आप इसको प्लेट पर निकाल लीजिए। ये देखिए, आम की बूंदी ऐसे तैयार है। अब हमने यहाँ एक तरफ चाशनी चढ़ाई है, इसमें हम केसर भी थोड़ा सा डालेंगे। केसर से ये वो हमारा एक तार की पीला कलर- चाशनी के लिए ना, हाँ जी, जो बना इसमें अभी हम बूंदी डालेंगे। हाँ जी, ये कलर मैंने इसमें डाला है, केसर। केसर की वजह से। केसर की वजह से इसमें कलर आ गया है। इसमें हम थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। थोड़ा सा ये इसमें रोज एसेंस भी इसमें हल्का सा डाल सकते हैं उसकी खुशबू के लिए। इसमें अब हम ये बूंदी को इसमें डाल देंगे। तो ये हमारी तैयार हाँ होगी। जी, ये हमारी आम की बूंदी तैयार हो गई है। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, सबसे पहली बात तो। और आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। इसको ठंडा करके थोड़ा सा हाथ से लड्डू की तरह बनाए हुए हैं। और लड्डू की तरह खाना तो लड्डू की तरह हाँ खाइए, जी, और कटोरी आपको में ऐसे ही। चम्मच से खाना है तो वैसे खाइए, और आपको नमकीन बूंदी खानी है तो इसको चाशनी में नहीं डालिए और और वैसे ही खा लीजिए। हाँ जी। बिल्कुल, तो हर तरीका होना चाहिए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, और तरीके से पहले शौक होना चाहिए। अगर आप में शौक ही नहीं है, यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे दर्शक भी देखते होंगे कि आप कितने शौक के साथ चीज़ों को बनाती हैं और कितने एक्साइटमेंट रहती है
चेहरे पे मुस्कुराहट, और मतलब दिल में ऐसा रहता है कि जो खाए तो बस खाता ही रह जाए, पेट के साथ साथ उसकी आत्मा भी शुद्ध हो जाए। बिल्कुल इसी भावना के साथ हम आम गृहिणियों को भी यही कहना चाहेंगे कि इसी भावना के साथ खाना वगैरह बनाना चाहिए। किचन की शान ही औरतें होती हैं, तो अगर औरत ही खाने में प्यार नहीं परोसेंगी तो फिर अपने आप ही वो खाना अच्छा बना भी रहेगा, स्वादिष्ट होगा, लेकिन वो फिर भी स्वाद नहीं आएगा उसमें। बिल्कुल, क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो बिल्कुल शुद्धता के लिए बेसिकली किचन में क्या ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका खाना जब आप शुद्धता के साथ बनाती हैं तो डेफिनेटली वो टिप्स मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है। शुद्धता के लिए सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम लोग स्वयं ही मसाले घर पर पीसें, उसको तब यूज़ करें, बाजार के मसाले का हम प्रयोग ना करें। साबुत तो मसाला लाके उसका, हाँ जी, उसको साबुत मसाले को लाकर उसको छानकर देखकर उसको, और फिर तब हम उसे पीसे तो नेचुरल ही उसमें टेस्ट अलग ही आएगा। डेफिनेटली। कई बार देखा जाता है जो मिर्ची होती है, हरी लाल मिर्च जो होती है, उसका जो पाउडर होता है उसमें ईट पीस के मिलाया जाता ये लोग है, इसीलिए वो टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। जहाँ आप देखेंगे कि मोस्टली बाजार का मसाले वगैरह प्रयोग होते हैं तो फिर टेस्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं फर्क तो डेफिनेटली आएगा, और वही चीज़ जाके पेट में जो पथरी बनती है, कैंसर बनते हैं, कहीं ना कहीं यही सब, हाँ जी, कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ, इसी टिप्स के साथ मैं कहना चाहूँगी, और जो हमने आम की बूंदी आज के इस कार्यक्रम में बनाई है, उसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से होगी आपके साथ मुलाकात। वैशाली जी एक नई डिश के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगी और बताएंगी किस तरीके से इसे प्यार और दुलार के साथ परोस सकते हैं अपने किचन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जी। वैशाली जी, जय जी। जय जिन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस सात्विक आहार वाले कार्यक्रम में, क्योंकि यहाँ पर शुद्धता के साथ सात्विकता और साथ ही साथ उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिससे हम जीवन में जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो कुछ खाना खाते हैं उसकी वजह से हमारी तबीयत खराब होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे चलते कदम रुक जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलती है, जब भी हम खाने की बात करते हैं और उसको लिंक करते हैं ग्रोथ के साथ, तो ये डिपेंड करता है हम खाना क्या खा रहे हैं, क्योंकि हर कोई वही सोचता है कि जब हम बाहर भी खाना खा रहे हैं और अंदर खाना खा रहे हैं, दोनों जगह सब्जी भी एक ही होती है। सपोज कीजिए अगर हम आलू की बात कर रहे हैं या लौकी की बात कर लेते हैं, हम घर पे ही बना रहे हैं, बाहर ही बना रहे हैं, घर वाली शुद्धता के साथ बनती है, बाहर टेस्ट के चलते वो कुछ ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जिसकी वजह से टेस्ट तो बढ़ता है लेकिन वो शरीर में कहीं ना कहीं घाव कर देता है और नुकसान करता जाता है। और इन सब चीज़ों को हम दूर रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़े, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हाँ जी, बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि जो हम यदि बाजार का खाते हैं तो उसे फूड पॉइजन का भी मोस्टली आपने गर्मियों में देखा होगा कि फूड पॉइजन बहुत कभी ये खतरा रहता है। और यदि आप घर में कभी भी बनाएंगे खाएंगे, क्योंकि आप ताज़ा बनाएंगे, ताज़ा फ्रेश आप खाएंगे, तो फूड पॉइजन का भी कभी सुनने में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं केले के चिप्स। केले के चिप्स, हाँ जी, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं तो, या फिर यदि हमारे हस्बैंड वगैरह या हम लोग बच्चे भी रात्रि भोजन यदि नहीं करते हैं, रात्रि में अन्न नहीं खाते हैं, तो हमारे सामने एक समस्या आ जाती है कि क्या बना के खिलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि तो रोज रोज पनीर वगैरह भी हैवी हो जाता है, हर कोई प्रेफर नहीं करता है, तो इसके लिए हम लोग बिना अन्न के लिए हमारे पास केले के चिप्स भी ऑप्शन भी है। बिल्कुल। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आलू का भी प्रयोग कम करें, आप केले के चिप्स बनाकर खिलाइए, केले का लच्छा बनाकर खिलाइए, तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल। कई लोग जो जमीन से निकली हुई चीज़ें होती है उसका वो नहीं लेते, जमीकंद नहीं खाई जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम केले का प्रयोग करते हैं। केले के चिप्स, केले का लच्छा हम लोग यहाँ बनाएंगे। जी, तो आज चलिए शुरू करते हैं कैसे हैं। बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम केले लेंगे, इनको हम छीलेंगे, छील करिए हम ऐसे। छिले हुए केले हमारे पास, छिले हुए केले हमारे पास हैं, तो हम इसको हम यहाँ कढ़ाई में घी गरम करना रखेंगे।
मैंने यहाँ पर घी ही लिया है, घी का, और ये मैं इसमें केले के चिप्स, ये केले के चिप्स बनाने की मशीन है, इसमें हम इसको लास्ट का हम जरा सा छोड़ देंगे। और ये देखिए ऐसे ये केले के फॉर्म में चिप्स, हो हाँ जाएंगे। जी। बिल्कुल। अब हम इनको तलेंगे। हमारा घी हमें देखना पड़ेगा कि गरम हो गया है क्या। एक पीस हम इसमें डालकर चेक करेंगे। हाँ जी। और हम ये गैस इसकी कम रखेंगे ताकि जले ना। हाँ जी, पहले हमारा घी हो जाए, उसके बाद हम इसको, घी हमारा हो चुका है, हम ये गैस कम करेंगे और इसमें हम ये केले के चिप्स को डालेंगे। एक एक करके हमें डालना है अलग ताकि अलग। एक जगह चिपके हाँ जी, ना। चिपके नहीं, अगर ये इनके साथ चिपकेंगे तो वो वहाँ से कच्चे रह जाएंगे। हल्की गैस पर ही हमें इसे पकाना है। हाँ जी, इसको हमें अलग अलग कर देना है। देखिए ये अलग अलग हैं, ये चिपके हुए नहीं। ये अपना कलर भी चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी, जितना ये पकेंगे उतना उनका। अच्छा, हम सिर्फ घी ना करके रिफाइंड का प्रयोग कर सकते नहीं, हैं? कर सकते हैं, इसमें रिफाइंड का भी कर सकते हैं। लेकिन घी का टेस्ट भी आएगा थोड़ा हाँ सा जी, अगर थोड़ा इसमें- सा। और व्रत में रिफाइंड की जगह तेल घी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आजकल मेरे यहाँ शुद्ध घी आता है तो मैं इसके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। घी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। लेकिन वैसे नॉर्मली देखा जाए जो भी घी खरीदते हैं वो यही कहते हैं कि ये शुद्ध प्योर घी है। तो जो विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद बिल्कुल से, आशीर्वाद हाँ से जी, हाँ बनाया जी। जाता है, तो उसमें किस चीज़ नहीं, शुद्धता का उसमें बेसिकली हाँ जी, शुद्धता का भी है बेसिकली। उसमें लोक जन कल्याण की भावना भी है उसमें, क्योंकि आजकल कैंसर जैसी बीमारियां या और भी हार्ट अटैक, बहुत सी बीमारियां ऐसी, तो उसके लिए जो इतनी बीमारियां आजकल फैल रही हैं, तो बीमारियों की रोकथाम के लिए भी वह घी इसलिए लाभदायक है। हाँ बिल्कुल जी, है। बिल्कुल। ये देखिए, हो चुके हैं ये हमारे। ये पूरे हो गए एकदम। हाँ जी, एकदम क्रिस्पी सा हो गया, ये देख हाँ जी, सकते हैं। देखिए, बिल्कुल crispy एकदम। बिल्कुल क्रिस्पी सा हो चुका है। आप कभी सफर में भी कहीं जा रहे हैं तो बना हाँ सकते जी, हैं बनाकर आराम हम से। इजीली बिल्कुल। देखिए, हम इसका लच्छा भी हम इसका बना सकते हैं। लच्छे के लिए हमें डायरेक्ट कढ़ाई में ही इसको, ये मोटी साइड से, मोटी साइड से। हाँ जी, हमें इसको कद्दूकस करना है। हाँ जी, इसको हम अलग अलग कर देंगे। और ये भी वही ये- सेम प्रोसेस हाँ जी, है। same कलर process चेंज है। होने के बाद हम इसे हाँ जी। निकाल लेंगे। ये हमारा केले के चिप्स और केले का केले के लच्छा लच्छे। दोनों हमारे तैयार हैं एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और उसमें किसी को स्पाइसी चाहिए तो चाट मसाला हाँ जी, वगैरह भी चाट मसाला वगैरह, हाँ जी, हाँ जी, चटपटा जरूर। सा हाँ चाहिए जी, तो इसमें चाट हम मसाला डाल चाट सकते हैं। मसाला वगैरह कुछ भी इसमें हम डाल सकते हैं। जीरे वाला नमक मोस्टली हमारे यहाँ चलता है, तो हम लोग इसमें जीरे वाला नमक, चाट मसाला जो डाल भी के आप पैक कर लीजिए। सफ़र में हाँ यूज़ जी। कीजिए, घर पे यूज़ कीजिए, स्नैक्स चाय के साथ यूज़ कीजिए, कहीं भी आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं। व्रत का पर्पज़ से भी हो गया और नॉर्मल जी, स्नैक के पर्पज़ से भी हो गया। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से हम कच्चे केले के चिप्स और कच्चे केले के लच्छे बना के और 2 मिनट में तैयार। बिल्कुल 2 मिनट में। हाँ जी। सबसे बड़ी बात, कोई गेस्ट आ जाता है तो हमें हाँ सोचना जी, पड़ता है कि जब अगर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो क्या बनाए जल्दबाजी में। तो हम चाय के साथ ये दे सकते हैं, इनफैक्ट कोल्ड ड्रिंक के साथ भी दे सकते हैं। तो ये वेफर्स का काम करेगा, तो अपने आप में ही ये अलग चीज़ हो जाएगी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए वैशाली जी, जय श्री। जय। एक स्वस्थ, शांत और धार्मिक जीवन के लिए जैन सभ्यता ने तय की हमारे आहार की कुछ आवश्यक मर्यादाएं। कैसे बनाएं भोजन को रुचिकर, कैसे बिखेरी रसोई में अपने हाथों का जादू,
कुकिंग शो की दुनिया में पहली बार जैन आहार पर आधारित एक अनूठा कुकिंग शो। जैन रसोई